एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मनी एक ऐसी चीज जो हमारे पास नहीं होती है हम तब भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और अगर हमारे पास रहती है तब भी हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, स्पेशली इफ दैट मनी इज एक्सपोज्ड टू स्टॉक मार्केट। नाउ इन द ईयर 2020 वी सॉ अ बिग स्टॉक मार्केट क्रैश बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, और इसके अलावा भी हमने स्टॉक मार्केट के अंदर काफी सारे क्रैशेस को देखा है। अब जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर कोई क्रैश आता है तो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं और फियर में अपनी सिक्योरिटीज, अपने स्टॉक्स को सेल करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो मार्केट डाउनवर्ड के इस मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और डिप्स पे बाय करते हैं स्टॉक्स को। लेकिन देखिए, मार्केट में इस तरीके की सिचुएशंस काफी ज्यादा कॉशियस रहने वाली सिचुएशंस होती हैं, और जब भी मार्केट इस तरीके से गिरता है तो हमें स्ट्रैटेजाइज करके रखना चाहिए अपने रिस्पॉन्सेस को, ताकि हम कोई भी गलती ना करें। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ऐसी ही कुछ स्ट्रैटेजीज और रिस्पॉन्सेज व्हिच यू कैन अप्लाई इफ यू सी अनदर स्टॉक मार्केट क्रैश। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी पहली स्ट्रैटेजी। यू शुड रेसिस्ट द अर्ज ऑफ पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग अ स्टॉक मार्केट क्रैश सिचुएशन। मतलब ये है कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो आपको इस समय पे अपनी वो जो अर्ज होती है पैनिक सेलिंग करने की बिकॉज ऑफ फियर, उसे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। सी आई नो दैट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द मार्केट फील फियरफुल जब वो मार्केट को क्रैश होते हुए देखते हैं, और हम सबको डर लगता है। लेकिन अगर इस समय पर हम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे और पैनिक सेलिंग करने लगेंगे तो इससे हमारे इन्वेस्टमेंट्स के ओवरऑल रिटर्न पर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है। यहाँ मैं सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं कर रही, बट वो लोग जो कि अपने म्यूचुअल फंड SIPs को भी बंद कर देते हैं या फिर अपने मनी को विड्रॉ कर लेते हैं मार्केट के अंदर इस तरीके की सिचुएशन की वजह से, वो भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाया है देन वन थिंग इज फॉर श्योर कि आप मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी को जरूर देखेंगे। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट ये अलाउ नहीं करता तो फिर आपको मार्केट के अंदर पैसा लगाना ही नहीं चाहिए। और भी कई सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वेयर योर मनी इज नॉट एक्सपोज्ड टू स्टॉक मार्केट। देखिए, अगर SIP करते हैं आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलता है जब आप इन स्टॉक मार्केट क्रैश सिचुएशन में भी अपने मनी को इन्वेस्टेड रहने देते हैं और उसे टच नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप ये करेंगे कि आप इस तरीके की मार्केट सिचुएशंस की वजह से पैसा निकाल लेंगे और उसके बाद वापस पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आपके ओवरऑल रिटर्न्स काफी ज्यादा हैम्पर होते हैं। देखिए, अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं और आपको पता है कि आपने एक गोल को फुलफिल करने के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट किया है, तो जब तक आप उस गोल को अकम्प्लिश नहीं कर लेते तब तक आपको अपना पैसा वहां से विड्रॉ नहीं करना चाहिए, नो मैटर व्हाटएवर द मार्केट सिचुएशन इज। क्योंकि देखिए, जब मार्केट गिरता है तो डर तो हम सब जाते हैं, लेकिन एक चीज भी हमें पता होती है दैट द मार्केट एनीवे इज गोइंग टू रिकवर। और जब मार्केट के अंदर रिकवरी होती है तब आपको ये पछतावा होता है कि शायद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट गिरते टाइम विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। और अगर आप ये पछतावा नहीं चाहते हो देन मेक श्योर दैट यू डोंट सेल योर इन्वेस्टमेंट्स व्हाइल सच स्टॉक मार्केट क्रैशेस, बिकॉज स्टेइंग इन्वेस्टेड इज ऑलवेज मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू। चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी की, तो ये है रेजिस्टिंग द अर्ज ऑफ बाइंग ऑन डिप्स। देखिए, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो हम सबको ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छे स्टॉक्स को कम प्राइस पर बाय करने की, और ये सही बात भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने रिस्क एपेटाइट को भूल जाते हैं और बहुत ज्यादा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो कि डेट में ज्यादातर इन्वेस्टेड रहते हैं और आपने ये देखा कि मार्केट नीचे आ गई है तो इस टाइम पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करने की, तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप अगर बहुत ज्यादा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को रिस्क से एक्सपोज कर रहे हो, जो कि आपके रिस्क प्रोफाइल के लिए अच्छा नहीं है। सो जस्ट बिकॉज मार्केट हैज क्रैश्ड एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बाय द डिप्स डजंट मीन कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को इग्नोर करके इक्विटीज के अंदर एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट कर दे। क्योंकि देखिए, भले ही आपको इक्विटी के अंदर रिटर्न अच्छा मिलता हो लेकिन इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। तो देखिए, अगर मार्केट क्रैश सिचुएशन में आप डिप्स पे स्टॉक्स को बाय करना ही चाहते हैं तो आप
आपको पहले से स्ट्रैटेजाइज कर रखना होगा और आपको एक विश लिस्ट बनानी होगी कि आप कौन कौन से स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं। मेक श्योर करें कि अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो वो एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक हो और आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। सो प्लान बिफोर द मार्केट टैंक्स इफ यू वांट टू बाय द डिप्स एंड ऑलवेज नो योर रिस्क प्रोफाइल। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 स्ट्रैटेजी की, तो ये है रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। देखिए मार्केट जब गिरती है तो ये आपके लिए एक बहुत सही चांस हो सकता है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का। नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट इज पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा हाई रिस्क स्टॉक्स होते हैं तो हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर स्टेबिलिटी लाएं और हमारा जो पोर्टफोलियो है ये बैलेंस अप हो जाए, यानी कि हमारे पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल रिस्क है ये कम हो जाए। एंड दैट इज व्हाई वी रीबैलेंस द पोर्टफोलियो। जब आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है और आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट डाउन जाने पर आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन देखिए अगर स्टॉक मार्केट के गिरने पर आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने के बारे में सोचते हैं तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जब मार्केट्स थोड़े से काम डाउन हो जाएं उसके बाद आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। मार्केट में बहुत ज्यादा जब वॉलेटिलिटी रहती है तब आपको ये करने से बचना चाहिए। सो व्हेन यू सी अ स्टॉक मार्केट क्रैश, वेट फॉर द मार्केट टू काम डाउन एंड देन रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी टू यूज व्हाइल अ स्टॉक मार्केट क्रैशेस, यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ टैक्स लॉस। यस, आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक को यूज कर सकते हो और काफी सारा टैक्स बचा सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हो या फिर सेल करते हो और उसके अंदर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल गेन कहा जाता है और इस कैपिटल गेन पर एक कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होता है। सेम जब आप किसी स्टॉक को बाय या सेल करते हो और आपको लॉस होता है तो हम उसे कैपिटल लॉस कहते हैं। अब आप अपने कैपिटल गेन्स को ऑफसेट कर सकते हो विद दीस कैपिटल लॉसेस एंड यू कैन पे लेस टैक्स। एंड दिस टेक्निक ऑफ सेविंग टैक्सेस इज एब्सोल्युटली लीगल और काफी सारे इन्वेस्टर्स इस टेक्निक को वाइडली यूज करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। नाउ जब आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के बारे में सोचते हो तो उस टाइम पर भी आप बाइंग या सेलिंग के वक्त टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को कंसीडर कर सकते हो। द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल फाइनेंसेस। देखिए जैसे कि हमें पता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर कुछ भी होता है तो वो बहुत सारी चीजों को इम्पैक्ट करता है। इट इम्पैक्ट्स द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, इट इम्पैक्ट्स द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, बॉन्ड्स को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करता है, ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। तो आपके पर्सनल फाइनेंसेस को भी स्टॉक मार्केट क्रैश से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और इसलिए अपने पर्सनल फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना ड्यूरिंग सच स्टॉक मार्केट क्रैश सिचुएशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए। देखिए वैसे तो ये सारे स्टॉक मार्केट क्रैशेस डिफरेंटली इंपैक्ट करते हैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स को, तो अगर इस तरीके की स्टॉक मार्केट क्रैश सिचुएशन के वक्त आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा तो आप कभी भी डेट नहीं लोगे और आपके ऊपर डेट बर्डन नहीं आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये स्ट्रैटेजी भी हमेशा स्टॉक मार्केट क्रैश के वक्त यूज करनी चाहिए, दैट यू शुड फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। अगर आप स्टॉक्स को इन क्रैशेस में बाय भी करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही बाइंग करनी चाहिए एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इवन इफ द स्टॉक मार्केट टैंक्स, वो हमेशा रिकवर करेगी और आपको लॉन्ग टर्म में फायदा ही देगी। बिकॉज द स्टॉक मार्केट नेवर गो जीरो एंड द स्टॉक प्राइसेस ऑलवेज ग्रो एंड टच न्यू हाइज। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।